जागो मात अनिंद्रा दे सादा को धीर। जय जय माँ। जो जन तेरी सेवा कर दे अच्छे राखो शरीर। जय जय माँ। गोरख हटड़ी गोरख जागे, गोरख हटड़ी सब जग जागे, टिल्ले वांग गुराई। जय जय माँ। तेरा दिल्ली शहर में भैरो जागे, नगर कोट महामाई। जय जय माँ। पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागांगे, दरबारा वाली है तेरी सारी रैन जागांगे। काहे भवानी तेरा आंगन लिपाऊं, मैं वारे जावा काहे तेरा चौक पुरावा देवा। इस यज्ञ पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागांगे। हरे हरे गोबर तेरा अंगना लिपावा, वारे जावा गज मोती चौक पुरावा देवा। इस यज्ञ पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागांगे। पहलो पहर तेरा किया जो सिमरन माँ, दीजो दीजो बुध प्रकाश। दूजो पहर तेरा किया जो भजन माँ, दीजो दीजो अन्न धन दान। तीजो पहर तेरा किया जो भजन माँ, दीजो दीजो भक्ति का दान। जय जय माँ। दीजो दीजो भक्ति का दान। जय जय माँ। चौथे पहर तेरा किया जो भजन माँ, दीजो दीजो मुक्ति का दान। जय जय माँ। दीजो दीजो मुक्ति का दान। जय जय माँ। गढ़ कश्मीर मुख मंदिर अम्ब का, वस रहिए ज्वाल पा माई। जय जय माँ। बस रहिए ज्वाल पा माई। जय जय माँ। जागन पिंडियाँ जागे रानी ज्वाल पा, जागे तेरी जगमग जोत। जय जय माँ। जागे तेरी जगमग जोत। जय जय माँ। प्रथमे जो उपजयो आप नारायण, द्वितीय सांवल मात। जय जय माँ। तृतीय उपजयो देवी देवता, चौथे सकल संसार। जय जय माँ। पांचवे उपजयो पांचों प्राणवा, छठाए नारायण देव। जय जय माँ। छठाए नारायण देव। जय जय माँ। आइए नारियल की भेंट माँ को चढ़ाई जाएगी। जिनके नारियल हैं वो दूर से ही दोनों हाथ जोड़ लें माँ को। अधी अधी रात माँ ने सिंह सजा लिया, पाखर पा लिया, वारे जावा काहे चली अधी रात है चरना तो वारे वारे जा। बच्चिया मेरे आने यगन करा लिया, जागरण करा लिया, वारे जावा उहा में चली परे बात है चरना तो वारे वारे जा। लंगर वीर मातों अरे जा कर दा, मिन्नता कर दा, वारे जावा मैनू भी ले चलो नाल है चरना तो वारे वारे जा। तू मत डरियो बालक मेरो, बछड़ा मेरो, वारे जावा मैं तेनू तारण आई है चरना तो वारे वारे जा। मैं नहीं हो डरदा माता मेरी सूहे चोले आवाली, मैं वारे जावा मैनू तेरा नाम आधार है चरना तो वारे वारे जा। हस हस पुछया माता मेरी सूहे चोलिया वाली, मैं वारे जावा क्या मेरी भेंट ले आयो है चरना तो वारे वारे जा। अवर चढ़ावन फूल बताशी
पाना दे पात मैं वारे जावा बछड़ा ले आया तेरा नाम हे चरना तो वारे वारे जा अवर चढ़ावन पान सुपारियां ध्वजा नारियल वारे जावा बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारे वारे जा पाँव पलक में शीश मिलाया धड़ न ले लाया वारे जावा हो रैया जय जय कार हे चरना तो वारे वारे जा सिमर चरण तेरा त्यानो गुण गावे त्यानो गुण गावे मेरे को लो रया भी ना जाए हुक्म जो होया मेरे साहिब दा मेरे वल्लों मोड़या ना जाए हो किने तेरा यगन रचा लिया कौन कौन आवे स्वामी सुलाए रुकमण यगन रचा लिया तारा रानी आवे स्वामी सुलाए काहे दा अंगना लिपिया काहे दा चौक पुराए श्वेत वर हरे हरे गोबर अंगना लेपिया गज मोतिया दे चौक पुराए श्वेत वरन डल रंग लिए आओ मेरे भक्तों डल बाटिए रल मिल भक्ता डल बाटिया आओ तारा रानी डल लीजिए कैसे मैं आवा रानी ज्वाल पा राजा हरिजन जागदा आलस दीना रानी ज्वाल पा जागदा हरिजन सो गया डल्ला दी बांधी रानी यगन चली अद्धी अद्धी रात अंधेरा एक अंधेरा दूजी शाम घटा तीसरा चौरा दावास ढींढल ने हाथ जो पसारिया पाट गयो पत अंचला पैरा दी चांजर एक डिग पई तारा रानी पहुंच बार में ए वर मांगा बार बार में ए वर मांगा दे कंठ ताल सुध बुध सेवा जय देवा हमरी जय देवा ओ जय देवा हमरी जय देवा ओ नाम दान कृपा कर दीजो नाम दान कृपा कर दीजो मो पे नाम दान कृपा कर दीजो नाम दान कृपा कर दीजो मेरा रोम रोम सकला मेवा जय देवा हमरी जय देवा जय देवा हमरी जय देवा तेरा काहे आ तेरे शुभ चरणा दे पा दाती दे शुभ चरणा दे पा बात परोस बाटा चलिया ओ मैया जी नु भोग लगाए रल मिले भगता भोग लगा लिया आओ मेरे भक्तों बाटा बाटिए रल मिले भगता बाटा बाटिया आओ तारा रानी गोद भरानी गोद विखा जे तू सच्ची मेरी साहिब है खड़ा है भगत पत राखियो जे तू सिर मेरे साहिबा जारी जारी कल्ला दिखलाइयो हाड हंडोलन हो गए तकड़िया पाना दे पात सीरा सीरा के सर हो गया चौल चंबे वाले हारे मद दी सुराई दूध हो गई वटक मेवा परिषाद सुट के खड़ग राजा पूछदा तारा रानी पंथ विखा पंथ खंडे वाली तार वे तेरे बल्लो चले या न जाए पंथ फुला वाले हार वे रखांगा गले विच पाए जे माई दा पंथ वेखना कर विच यगन राजा नीला जो घोड़ा तेरे हेठला उसदा तू हवन करा सुंदर जो बेटा तेरा लाडला उसदा तू यगन करा घोड़ा ते बेटे राजे मारिया यगन दी कर लई तैयारियां वाड टुक देग विच पा दिता
वो थल्ले थल्ले ने लकड़ियां जोड़िया। जागो अगम ज्वालामुखी हरिचंद यगन रचालिया। मार भभक प्रगटी ज्वाल पा संता दे होई है सहाय। रीझराज प्यारी भई मैया जी नु भोग लगाए। लगाए। पहली डली जो राजा सेवदा नैन भरे भरे रोबदा। काहे दे कारण राजा सोचदा काहे दा करदा विलाप। घोड़े दे कारण राजा सोचदा उतरदा करदा विलाप। नीला जो घोड़ा तेरे हेठला ओ घोड़ा घोड़ेशाल। सुंदर जो बेटा तेरा लाडला वो खेड़े दरबार। घोड़ा ते बेटे राजे वेख्या मन विच हर्ष अपार। मैं तेरी वाटनिया तो वारे वारे जावना जिन राही माता मेरे आई। ब्रह्मा ते विष्णु दे आवदे और तेनु ध्यावे भोला नाथ। द्वारे तेनो बत बाज दे झूले झूले लाल निशान। बच्चे भरी भरी झोलियां ले जाव दे भरे हुए भंडार। हो राजा ने मुंह को ते आ गया शरणी ज्वाल पाकी आ गया। हो जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही। क्योंकि गुणीजन जानते थे कि जब कथा का सार कहा जाएगा तो कहने वाला वक्ता 2-4 शब्द या कम या ज़्यादा कह सकता है। इसीलिए गुनियों ने माँ भगवती के चरणों का ध्यान कर कर इस कथा को 37 पंक्तियों में लिखा, जिसमें हिंदी भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, मुल्तानी भी है। ये किसी को समझ आए हैं, किसी को नहीं आए हैं। समय के अनुसार ही इसका सार कहने के लिए जा रहा हूँ। जरा दोनों हाथों को उठाकर सचियां जोता बोल ज्वाला माई की भुलना चुका बख्शण वाली माता जी तुहाडे। प्रेमी भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। हमारे भारतवर्ष में अम्ब राज्य है जो हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ के राजा हुए हैं राजा स्पर्श। बड़े न्यायकारी परोपकारी सदाचारी राजा थे, लेकिन उनके कुल को चलाने वाला उनके यहाँ पर कोई कुल दीपक नहीं था। माँ जगदम्बा ने कृपा करी, उनके यहाँ पर सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। प्रेम से बोलो, होने का गौरव आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये साधारण कन्या नहीं, साक्षात शक्ति का स्वरूप है जिसका जन्म आपके यहाँ पर हुआ है। और जब तक ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, आपकी इस कन्या का जो नाम है इस संसार में अजर और अमर रहेगा। ब्राह्मणों ने उस कन्या का चमचमाता हुआ नाम रखा, उसका नाम रखा तारा। क्या नाम रखा? ब्राह्मणों को मान सम्मान के साथ विदा करा। सुंदर प्राकृतिक समय बीता, भगवती महारानी की फिर कृपा हुई, राजा के यहाँ पर दूसरी कन्या का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। ब्राह्मणों को बुलाकर उस कन्या के ग्रह गोचर मंगल टेवा देखा तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, इस कन्या के ऊपर इसके पिछले जन्मों के पापों का भारी बोझ है। अगर ये कन्या आपके राज्य में रहेगी तो आपको दर दर की ठोकरें खिला देगी। अपनी भलाई चाहते हो, अपनी प्रजा की भलाई चाहते हो तो राजन अभी और इसी क्षण इस कन्या को अपने से अलग कर दो। राजा दोनों हाथों को जोड़कर ब्राह्मणों के समक्ष खड़ा हो जाता है, कहता है मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे ये कन्या भी मेरे हाथ से टल जाए और मेरे ऊपर कोई दोष या कोई पाप भी ना लगे। ब्राह्मण आपस में मंत्र गणना करके विचार विमर्श करके एक सुझाव निकालते हैं कि राजन, एक चंदन का सिंदूक बनवाओ, उस सिंदूक में इस कन्या को रखकर जल में प्रवाहित कर दो। अगर इसका जीवन शेष रहेगा तो ये अवश्य बचेगी, अन्यथा जैसी माँ की इच्छा। प्रेम से बोलो। ढेरों आशीषों के साथ उस कन्या को उस सिंदूक में रखा और जल में प्रवाहित कर दिया और एक टक सिंदूक को निहारता रहा जब तक वो सिंदूक राजा की आंखों से ओझल नहीं हो गया। सिंदूक एक नगरी से बहता दूसरी नगरी, बहता 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 बहुत दूर निकल गया। एक घाट पर नैमीचंद, हरिजन जाति का नैमीचंद नाम का व्यक्ति नदी किनारे बैठा होता है। सिंदूक पर निगाह जाती है, तैरता हुआ सिंदूक को बाहर निकाल के लाता है और सिंदूक को जैसे ही खोलता है तो क्या नज़ारा देखता है, एक सावरी सलोनी कन्या अपने पाँव के अंगूठे को चूस रही होती है। प्रेम से बोलो।
आसपास उसे जब कोई नजर नहीं आता, पुचकारता हुआ अपने घर ले जाता है, अपनी धर्मपत्नी को पूरी बात कह सुनाता है। भाग्यवश उनके यहाँ भी कोई संतान नहीं होती। माँ का आशीर्वाद समझकर, माँ की कृपा समझकर दोनों पति पत्नी उस कन्या को अपना लेते हैं और रीति रिवाज के अनुसार उसका भी नामकरण होता है। उसका नाम रखा जाता है रुक्मण। क्या नाम रखा जाता है? रुक्मण। एक ही राजा की दो कन्याएं, एक तारा और एक रुक्मण। एक का लालन पालन हो रहा है महलों में, एक का लालन पालन हो रहा है गरीब और निर्धन परिवार में। इसीलिए कहते हैं हुई है वही जो राम रची राखा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, तुझे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए और जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। प्रेमी भक्तों, तारा बचपन से ही माँ भगवती के चरणों की सेवा करना, भजन करना तारा ने अपना नित्य नियम बना रखा था। प्रतिदिन भक्तों को इकट्ठा करती, माँ भगवती की जोत जगाती और माँ भगवती के नाम में लीन हो जाती। प्रेम से बोलो। चरणों की सेवा करते करते तारा जवान हो जाती है। तारा का विवाह हरिपुर राज्य कांगड़ा में जो स्थित है वहाँ के राजा हुए हैं राजा हरिचंद, उनके साथ उनका विवाह होता है। अपने पति की पाँव छूती है, कहती है मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे पति मेरे सिर माथे हुए, लेकिन मैं आपसे 2 वचन मांग सकती हूँ। राजा कहते हो तू मेरी अर्धांगिनी है, तेरा हक है, तू हक से मांग। कहती है महाराज सबसे पहले मुझे अपने महलों में ऐसा सुंदर स्थान दो जहाँ पे मैं माँ भगवती का मंदिर बनाऊँ, क्योंकि जो मेरी इष्ट है, मेरी आराध्य है, माँ दुर्गा है। और दूसरा वचन मैं आपसे ये चाहती हूँ, मैं कभी भी कहीं भी माँ का भजन करने के लिए जाऊँगी, भजन का बुलावा चाहे नगर से हो या नगर के बाहर से हो, मैं अवश्य जाऊँगी। आप मुझे रोकोगे टोकोगे नहीं? प्रेम से बोलो। दोनों वचनों के लिए हामी भर देता है। सुंदर प्राकृतिक समय बीतता है। तारा को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवती महारानी की लीला और कला देखो, उसी राज्य के एक भील से रुक्मण का विवाह हो जाता है। विवाह तो हो जाता है लेकिन रुक्मण को कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती। सहती रहती है दुनिया के तानों को, दोष देती रहती है अपने मुकद्दरों को और प्रार्थना याचना करती रहती है माँ से कि माँ मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपसे बख्शा नहीं जा रहा। उसी समय एक आकाशवाणी होती है, वो आवाज़ उसे बताती है कि तारा ने अपने महलों में एक मंदिर बनाया हुआ है। उस मंदिर में एक पवित्र सच्ची ज्योत है। उस ज्योत के आगे तू जो भी फरियाद करेगी तेरी मन की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। प्रेम से बोलो। इतनी चेतना देने के बाद वो आवाज़ वहाँ से लीन हो जाती है। अपने पति को पूरी बात बताती है। दोनों पति पत्नी आस मुरादों के साथ महलों में प्रवेश कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं उस ओर जहाँ पे माँ का मंदिर होता है, माँ का भवन होता है। भक्त माँ भगवती के झूम झूम के जयकारे लगा रहे होते हैं और तारा माँ भगवती की चौकी भर रही होती है। जरा प्रेम से बोलो, जरा सारे बोलो, सब रल मिल बोलो के भोर हुई है तारण दा वेला। जरा प्रेम से बोलो, हो खुले दर्शन, हो भवन रंगीला, गरजे शेर छबीला, हो पीछे वालो। जरा गज के बोलो, जरा शोर मचा के माँ के नाम का हो जय माता दी। जय माता दी, जय माता की जयकारों से पूरा भवन, पूरा मंदिर गूंज रहा होता है। रुक्मण को, तारा को इस बात का पता भी नहीं चलता कब सारी संगत जय देवा कहकर वहां से चली भी गई। तारा जब माँ की जोत को माथा टेकती है तो किसी के रोने की, किसी की सिसकियों की आवाज़ आती है। कहती है माँ ये कौन दुखियारी है जो तेरी मंदिर की चौखट पर बैठकर अश्क दर अश्क बहाई चली जा रही है, और जगत माता तुझसे इसके कष्टों का निवारण नहीं हो रहा। भगवती माँ के चरणों में जब विनती लगती है तो माता रानी साक्षात 4 भुजाओं में वर मुद्रा का रूप धारण कर प्रकट हो जाती है। सच्चियाँ जोता तारा की बुद्धि को चेतना दे रही हैं, बता रही हैं तारा ये जो तेरे समक्ष खड़ी है ये कोई साधारण स्त्री नहीं, तेरी जन्म जन्मांतर की बिछड़ी हुई बहन रुक्मण है। सबसे पहले तुम इंद्र के दरबार की अप्सराएं हुआ करती थी, तुम्हें श्राप मिला, इस पृथ्वीलोक में तुमने जन्म लिया छगन और बगन के रूप में। 6 विभिन्न योनियों में जन्म लिया। 7वां जन्म तुम्हारा तारा और रुक्मण का है जिसमें तुम्हें मोक्ष और मुक्ति को पाना है। रुक्मण के यहाँ पर कोई संतान नहीं है, ये इसी अभिलाषा से मेरे दर पे आई है। इसकी अरदास लगा ताकि इसकी भी झोली भर जाए और ये खुशी खुशी अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। प्रेम से बोलो। इतना हुक्म देने के बाद जगत माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। नमन करने कर भगवती महारानी के बाद वो रुक्मण के पास आती है तो क्या देखती है? रुक्मण की आंखों में आंसू, लबों पे माँ का नाम और दिल में तड़प, माँ से कुछ कहने की, माँ से कुछ मांगने की। प्रेम से बोलो। कहती है महारानी आदि अनंत अखंड अभेद अछेद रूप है आपका, कोई पार नहीं पा सकता। आपके सभी स्वरूपों में से एक ये भी स्वरूप है, मैं इसको भी प्रणाम करती हूँ। प्रेम से बोलो। क्योंकि गुरु महाराज बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में ये लिखा हुआ है कि संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं ना माँ, ये सब तेरा ही स्वरूप है। जरा प्रेम से बोलो।
जोर से बोलो। प्रेमी भक्तों, बहन को गले लगाती है, उसके दुख का कारण पूछती है, कहती है मैंने बहन माँ के नाम की शोभा के विषय में बहुत सुना है। कहते हैं जो मांगो वो मिल जाता है। मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, क्या मुझे माँ की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी? कहती है बहन हमारे बुलाने में देर हो सकती है, लेकिन माँ के आने में कभी देर नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो, क्योंकि माँ की ममता कभी नहीं सोती। तू मांग के तो देख। उसी क्षण तारा रुक्मण की अरदास लगाती है और विश्वास दिलाती है कि तेरे यहाँ पर माँ भगवती अवश्य संतान की प्राप्ति कराएगी। बोलो सच्चे दरबार की। तो रुक्मण भी कहती है बहन अगर मेरे को संतान की प्राप्ति होगी तो मैं भी माँ की जोत को जगाकर माँ का जगराता करूंगी। प्रेम से बोलो। दोनों बहनें भी आपस में एक दूसरे को जय माता दी कहकर विदा लेती हैं। सुंदर प्राकृतिक समय बीतता चला जाता है। देवी माँ की कृपा से वो दिन भी आ जाता है जब रुक्मण को सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सचियां जोता वाले। जैसे माँ जगदम्बा ने रुक्मण की झोली भरी, ऐसे सब भक्तों की झोली भरे। बोलो ज्वाला माई की। पुत्र के प्यार में निहाल होती चली जाती है। जो आंगन वर्षों से सूना पड़ा था, उस आंगन में खुशियों की किलकारियां गूंजी। किनकी कृपा से? माँ की कृपा से। क्योंकि ये चूड़ी खनक रही मैया तेरी कृपा से, ये बिंदिया चमक रही मैया तेरी, और ये जो भक्ति रस सेवा मंडल माँ का परिवार ये बगिया महक रही मैया तेरी कृपा से। बोलो सच्चे दरबार की। यानी जो कुछ है ना माँ, सब तू ही तू है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, क्योंकि मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि हम भी यही कहते हैं कि माँ मेरी नज़र में वो तासीर हो जाए और नज़र जिस चीज़ पे डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। बोलो ज्वाला माई की। प्रेमी भक्तों, भगवती महारानी की कृपा का माया जाल रुक्मण के ऊपर छाने लगता है। वो माँ की जोत को जगाना भूल जाती है। एक दिन अचानक उसके पुत्र का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। नगर में जितने नीम हकीम होते हैं सबके पास उपचार के लिए जाती है। सब हाथ खड़े कर देते हैं, हम तेरे बच्चे का उपचार नहीं कर सकते। कोई दैविक शक्ति हो या कोई चमत्कार हो तो बेशक इसे बचा के ले जाए, नहीं तो बच नहीं सकता। रोती बिलखती फिर तारा के पास आती है, तारा के पाँव पकड़ लेती है, गिड़गिड़ा के कहती है बहन माँ के चरणों में विनती करो। तारा मुस्कुराती है, कहती है बहन ऐसे ही रोते बिलखते तूने माँ के दर से इस लाल को मांगा था। माँ ने तो तेरी झोली भरी, लेकिन तूने भी वादा करा था कि माँ अगर तेरी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं तेरी जोत को जगाकर तेरा भजन कराकर तेरा धन्यवाद दूंगी। प्रेम से बोलो। तूने जोत को नहीं जगाया, माँ का भजन नहीं कराया, यही तेरे पुत्र के ऊपर संकट के रूप में आया है। बोलो सच्चे दरबार की। जब तक जोत नहीं जगेगी तेरा लाल भला चंगा नहीं हो सकता। दोनों कानों को पकड़कर तौबा करती है, कहती है बहन मुझे रास्ता बताओ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि माँ का जगराता कैसे होता है, क्या इसका तौर तरीका होता है, क्या इसका विधि विधान होता है, मुझे विस्तार से बताओ। कहती है बहन लाल रंग के कपड़े में पीले रंग के चावल होते हैं जिसे कहा जाता है डल। वो डल भजन मंडली को दिए जाते हैं। जैसे आदरणीय गुरु महाराज विराजमान हैं, वो भजन मंडली उन डलों को स्वीकार करती है माँ का हुक्म समझकर, सर माथे लगाकर माँ भगवती का ध्यान करते हुए, माँ भगवती का जाप करते हुए। जिस दिन उनके घर में संकल्प होता है माँ की जोत जगती है और माँ का भजन होता है। यही विधान है। बोलो सच्चे दरबार की। उन डलों को लेकर नगर में जितनी भजन मंडली होती हैं सबके पास जाती है, लेकिन कोई भी उन डलों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये बात उस समय की है जब हमारे भारतवर्ष में ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव होते थे। उसे फिर तारा की याद आती है, तारा के पांव पकड़ती है, तारा माँ का हुक्म समझकर उन डलों को स्वीकार कर लेती है और माथे से लगा लेती है। प्रेम से बोलो। और विश्वास दिलाती है तेरे यहाँ पे जोत जगेगी और मैं स्वयं आऊँगी। राजा को भी जब इस बात का पता चलता है तो राजा कहते हैं अगर ये किसी हरिजन जाति की यहाँ पे जाएगी तो मेरे कुल को कलंकित कर देगी। अब मैं इसे रोकूँ तो रोकूँ कैसे, क्योंकि राज मर्यादा के अनुसार मैंने इसे वचन दे रखा है, मेरे वचन का भी पालन हो और ये जा भी ना पाए। ऐसी कोई युक्ति, ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई षड्यंत्र राजा अपने दिमाग में रच लेते हैं। प्रेम से बोलो। अपनी उंगली को काट लेते हैं, उसमें नमक लगा लेते हैं ताकि रात्रि के पहर में टीस हो, दर्द हो और नींद ना आए। क्योंकि राजा भली भांति जानता है तारा एक पतिव्रता स्त्री है। जब तक मैं जाग रहा हूँ मुझे जागता हुआ छोड़ के कभी माँ भगवती का भजन करने ना कभी गई है और ना भविष्य में कभी जाएगी। प्रेम से बोलो। रात्रि का पहर होता है, तारा के पट का सिरहाना बनाकर राजा लेट जाते हैं। पहर दर पहर बीता, छाई अंधियारी रात और छाई अंधियारी रात तो तारा ने माँ को किया याद कि माँ अगर आज की रात मैं रुक्मण के यहाँ पे तेरे नाम का भजन करने ना गई तो मेरे साथ साथ तेरे नाम की भी लाज जाएगी, हो जाएंगे। हे सर्वेश्वरी, मैं समर्पण की भावना से तेरे चरणों में नौछावर हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार
तुम्हारे हाथों में माँ भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पण करके बैठ जाती है और कहते हैं थोड़ी ही देर में ठंडी ठंडी हवा के झोंके पलकर चल पड़ते हैं। प्रेम से बोलो। और राजा नींद के आगोश में चला जाता है। अपने स्वामी को प्रणाम कर मुख्य द्वार पर जाती है तो क्या देखती है, पहरेदार और दिनों से भी ज़्यादा मुस्तैदी से पहरा दे रहे होते हैं। समझ जाती है मेरे पति को, स्वामी को, राजा को इस बात का पता चल चुका है कि मैं रुक्मण के यहाँ पे जागरण करने जाऊंगी। लेकिन माँ की लगन में मगन तारा माँ को याद करती है, कहती है माँ मेरा मार्गदर्शन करो। थोड़ी देर में खिड़की खुल जाती है। साड़ी की पल्लू दर पल्लू की चिर बनाकर चोरों वाले रास्ते से अपने घर को, अपने महलों को त्याग देती है और जय माता दी करती हुई रुक्मण के घर पहुंच जाती है। बोलो ज्वाला माई की, क्योंकि एवे नहीं घबराई दा ते बोल जयकारा माई दा। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलो ज्वाला माई की। रुक्मण के घर जाकर माँ की ज्योत का प्रकाश होता है। रुक्मण की ओर से अरदास होती है और माँ भगवती के चरणों में पवित्र छैनों की झनकार में माँ का भजन प्रारंभ हो जाता है। माँ भगवती के चरणों में तारा माँ का भजन करती है और पहर दर पहर बीतते होते भोर हो जाती है। और जब भोर हो जाती है राजा जागता है। मेरी कहाँ गई तारा रानी, चंचल हारे राजे बात विचारी। दरबज्जे पर कुफर जड़े हैं, बाहर दो दरबान खड़े हैं। तारा लंग गई केड़ी बारी, चंचल हारे राजे बात विचारी। निगाह खिड़की की ओर पहुंच जाती है। राजा उसी क्षण अपने माथे को पकड़ के बैठ जाता है। कहता है तारा ये तुमने क्या किया, अपने ही घर को, अपने ही महलों को चोरों वाले रास्ते से रात्रि के पहर में स्त्री होकर तुमने घर को छोड़ दिया। तुमने वो महापाप करा है कि मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। अपने कक्ष में जाते हैं, वेश बदलते हैं ताकि कोई पहचान ना पाए। बोलो सच्चे दरबार की। और खिंच के खड़क राजा टुर पिया ते निकलिया मैला विचों बाहर। आंखों में आवेश, हाथ में तलवार और पूछता पूछता जा रहा है कि रुक्मण का घर है तो है किशोर। बोलो ज्वाला माई की। प्रेमी भक्तों कोशिश करके पता लगा लेता है। दरवाजा बंद होता है रुक्मण के घर का। झरोके से झांक के देखता है तो क्या नज़ारा देखता है कि तारा उस समय माँ की ज्योत को भोग लगा रही है। और जिस चीज़ का भोग लग रहा है वो है मांस और हड्डी की डलियाँ। भोग लगाने के बाद तारा कहती है भक्तों संतों प्रेमियों, अब तक थी माँ की सेवा में, अब जा रही हूँ अपनी पति की सेवा में। जैसे ही तारा कदम बढ़ाती है रुक्मण उसके पाँव पकड़ लेती है। कहती है बहन ये क्या अनर्थ करके जा रही हो, तुम जानती हो कि मैं हरिजन जाति से हूँ। अगर तुमने इस प्रसाद को नहीं लिया तो कोई भी यहाँ से प्रसाद लेकर नहीं जाएगा। और दूसरा, जब तक तुम इस प्रसाद को चखोगी नहीं, खाओगी नहीं, तो जितना मैंने ये भजन कराया है ना, इसका मुझे कोई फल नहीं मिलेगा, ये सब निष्फल हो जाएगा। प्रेम से बोलो। तो मेरा निवेदन है कृपया से आप प्रसाद को खा के भी जाओ और लेकर भी जाओ। प्रेम से बोलो। झोली में प्रसाद को लेती है, एक डली उठाती है, अपने मुख में रखती है, सब भक्तों को जय देवा कहकर विदा लेती है। बोलो ज्वाला माई की। दरवाज़ा खोलती है, सामने राजा खड़े होते हैं। समझ जाती है कि मेरे स्वामी को पता चल चुका है। लेकिन जैसे ही उनके पाँव छूती है तो क्रोधवश राजा अपने पाँव को पीछे हटा लेता है। कहता है कुल कनकनी, ये रिश्ते नातों को तो उस समय खत्म करके आ गई थी जब तूने रात्रि के पहर में अपने घर की दहलीज को चोरों वाले रास्ते से लांग दिया था। मान मर्यादा, धर्म, अनुशासन, ये सारे संस्कार जन्मदाता डालते हैं, लेकिन तूने जन्मदाता के साथ साथ अपनी जननी के नाम को भी कलंकित कर दिया। मेरे नाम को तो कलंकित किया ही किया, मेरे विश्वास को तोड़ा, लेकिन तू नगर की रानी होकर ऐसा कर्म करेगी तो उसका प्रजा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे मैं किस मुंह से सिंहासन पर बैठकर प्रजा से आंख मिला के न्याय कर पाऊंगा। प्रेम से बोलो। तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कहती है महाराज जो आरोप मुझ पे लगा रहे हो ये सब झूठे हैं, मिथ्या हैं। मेरी सच्चाई, मेरी पवित्रता का प्रमाण ये महाभगवती है और जितने भक्त संत हैं ये हैं। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। कहता है तारा मैं तुझसे कभी बातों में नहीं जीत सकता। अगर तू वाकई सच्ची है ना तो दिखा तेरी झोली में क्या है। कहती है महाराज मेरी झोली में मेरी माई का प्रसाद है। तारा प्रसाद है तो दिखाने में इतना शर्म और संकोच क्यों। कहती है कभी किसी नारी की गोद नहीं देखनी चाहिए। प्रेम से बोलो। उसी समय विनती करती है गोद मेरी ना वेख हरिश्चंद्र राजा, गोद मेरी ना वेख हरिश्चंद्र राजा, गोद मेरी विच गंगा यमुना ए वगदी रवे हमेश हरिश्चंद्र राजा, गोद मेरी ना वेख हरिश्चंद्र राजा, गोद मेरी विच ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर और महेश हरिश्चंद्र राजा ते गोद मेरी ना वेख हरिश्चंद्र राजा, गोद मेरी विच पंथ माईदा एक खांडे वाली तार हरिश्चंद्र राजा ते गोद मेरी ना वेख हरिश्चंद्र राजा। प्रेम से बोलो। लेकिन अहंकारी राजा कहते हैं छीना झपटी में जब गोद फट जाती है तो हड्डियां बनिया फूल मखाने ते मांस ते बन गए छुआरे। बोलो ज्वाला माई की, सच्चे दरबार की।
राजा कहता है देखा, मैं कभी कहीं सुनी बात पे एतबार नहीं करता, लेकिन जो नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा था वो ये नहीं था। तूने अपनी झोली में मांस और हड्डी के प्रसाद को गिरवाया, इतनी जल्दी तूने इसे पंचमेवा में बदल दिया। ना जाने तू कैसी कैसी कलाएं, कैसी कैसी विद्याएं, कैसी कैसी शक्तियां तेरे अंदर विराजमान हैं, इन सब बातों के खुलासे अब हो रहे हैं। कहता है जय हो मेरी माई की। तारा कहती है जय हो मेरी माई की, मैं नहीं जानती कि माई ने आपको क्या दिखाया या आपको क्या दिखा। मैं तो एक बात जानती हूँ कि जो चीज़ एक बार मेरी माँ की जोत को निमित्त हो गई, भूख लग गई, ना कोई उसका रूप है, ना कोई उसका रंग है, ना कोई उसका आकार है और ना कोई उसका स्वाद है, वो तो उन्होंने छू ली, उनकी झूठन हो गई, मेरे लिए माँ की प्रसाद हो गई। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। कहता है इतना मान, कहती है महाराज मेरा मान सम्मान अभिमान जो कुछ है ना माँ पे ही समर्पित है। प्रेम से बोलो। तब तो तारा ये शक्ति, ये कला मुझे भी बताएगी। बोलो सच्चे दरबार की। कहती है इसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता महाराज, इसकी शक्ति कण कण में व्याप्त है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और आपके आंखों पे जो काम क्रोध लोभ मोह के पर्दे हैं ना, ये माँ के चरणों के करीब आपको कभी नहीं आने देंगे। लेकिन महाराज मैं अवश्य आपको माँ भगवती की ये कला दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं, महलों में चलो। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बोलो सच्चे दरबार की। राजहट कितना विख्यात है। बोलो ज्वाला माई की। हमारे धर्म में कितने हट होते हैं? 3। कौन कौन से? बोलो सच्चे दरबार की। 4 होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। राजहट, योग हट, त्रिया हट और बाल हट। बोलो सच्चे दरबार की। कितने हट होते हैं हमारे धर्म में? 4। कौन कौन से? राजहट, बाल हट, त्रिया हट और योग हट। बोलो सच्चे दरबार की। 5वां भी होता है, परे हट। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन बच्चे जो हठी होते हैं ना, वो कहते हैं माँ साडा हक ऐथे रख। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो ज्वाला माई की। हंसते खेलते माँ के जयकारे लगाओ। बोलो ज्वाला माई की। ये बात। बोलो सच्चे दरबार की। प्रेमी भक्तों, महलों में जाती है, माँ के चरणों का ध्यान करके आसन पे बैठ जाती है। महाराज को एक बार और चेतावनी देती है, सोच लो। कहता सोच लिया, विचार लो। विचार लिया। कहते ठीक है महाराज, जाइए अपने घुड़शाला में अपने घोड़े का शीश काट के लेके आइए। नीला घोड़ा घास खा रहा होता है, क्षण भर नहीं विचारता, तेज धार तलवार से अपने बेटे का भी शीश, अपने घोड़े का शीश धड़ से अलग कर देता है। बोलो ज्वाला माई की। सच्चे दरबार की। उस शीश को तारा के पास ले आता है। कहती है महाराज अपने पुत्र को भी आवाज लगाओ। आवाज लगाता है, बेटा सुंदर, जीता जागता शहजादा राजा की आंखों के सामने आ जाता है। तारा कहती है महाराज इसका भी शीश धड़ से अलग करो। निर्मोही राजा, अहंकारी राजा, क्षण भर नहीं विचारता कि मैं कितना बड़ा कदम उठाने के लिए जा रहा हूँ। तेज धार तलवार से अपने बेटे का भी शीश धड़ से अलग कर देता है। बोलो ज्वाला माई की। अब तारा कहती है घोड़े के पुत्र के शव के छोटे 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 टुकड़े करो। टुकड़े करने के बाद एक खुले बर्तन में घोड़े के शव के टुकड़े, एक खुले बर्तन में पुत्र के शव के टुकड़े चूल्हे पे रख दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही तारा उसमें अग्नि प्रज्वलित करने वाली होती है, राजा अपना उसका हाथ पकड़ लेता है। तारा बड़ा माँ माँ कहकर पुकारती है, अगर वाकई तेरी माँ में शक्ति है ना, तो इस चूल्हे में अग्नि का प्रकाश तेरी माँ ही करेगी। बोलो ज्वाला माई की। महारानी के चरणों का ध्यान करती है। माँ मेरे स्वामी आपकी लीला को नहीं जानते, आप इन्हें क्षमा करो और मेरी लाज रखो। कहते हैं थोड़ी ही देर में दूर से एक लाट आती है और वहाँ पे अग्नि का प्रकाश हो जाता है। बोलो ज्वाला माई की। लेकिन राजा माँ का जयकारा नहीं बोलता। थोड़ी ही देर में घोड़े के और पुत्र के शव के टुकड़े पककर तैयार हो जाते हैं। 5 थालियों में उसे सजा दिया जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। 5 डोने हलवे चने के आगे भोग लगा लो। सच्चे दरबार की। प्रेमी भक्तों, राजा फिर पूछता है 5 थाली किस लिए? कहती है महाराज एक आपकी, एक मेरी, एक घोड़े की, एक पुत्र की, एक माता की। बोलो सच्चे दरबार की। राजा कहता है तारा तेरी मेरी और माता की, चलिए बात तो सही है, लेकिन घोड़े की और पुत्र की क्यों? जो जीव इस संसार में है ही नहीं तो वो कहाँ से आके खा लेगा? कहती है महाराज जो आपकी आंखें हैं ना वो देख रही हैं कि नहीं है, लेकिन मेरी आंखें देख रही है वो यहीं पर ही हैं। प्रेम से बोलो। कहता है तारा थोड़ा समय और रुक जा, सच क्या है झूठ क्या है ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। भोग लगाने के बाद माता रानी को राजन से कहती है महाराज इसे खाओ। पहली डली जो राजा सेव दाते मन विच करत विचार, दूसरी डली जो राजा सेव दाते नैन परे पर रोंगदा। काहे दे कान राजा सोचदा, काहे दा करदा विलाप, अपने कोड़े दे कान राजा सोचदा, अपने पुत्र दा करदा विलाप। बोलो सच्चे दरबार की। जब मांस खा रहा होता है तो पुत्र की चिंगुली का नाखून राजा की जाड़ तले आ जाता है।
और वो पुत्र अपने पिता से गिला शिकवा करता है, कहता है पिताजी आप कह तो देते, मैं आपका पुत्र था, अपनी बोटी 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 करके तुम्हारे चरणों में खुद समर्पित हो जाता। अरे मैंने तो जाते जाते भी अपने पिता को दुख दे दिए, कष्ट दे दिए। बोलो सच्चे दरबार की कि मेरे को पिता को मेरे को मारने के लिए तलवार उठानी पड़ गई। कहते पिताजी मैं आपका ही पुत्र था, एक बार आजमा तो लेते। प्रेमी भक्तों, उसे हर जगह अपने बेटे का रूप, अपने बेटे की आवाज़, अपने बेटे की याद सताने लगती है और राजा बिलक बिलक कर वहाँ पे फूट फूट कर रोने लग जाता है। कहता है तारा ये तुमने मेरे हाथों से क्या करवा दिया, मेरा जीता जागता शहजादा, मेरा नूरे नज़र मेरे हाथों से वध करवा कर उसके मांस के टुकड़े पकाकर तू मुझे खिला रही है। अरे तेरे अंदर किस पे चाशनी का वास हो गया है। कभी माँ तो अपने पुत्र के साथ ऐसा सिला करती ही नहीं है। माँ की जो ममता होती है वो मोम की तरह कोमल होती है। पुत्र को सुई भी नहीं चुभती, लेकिन माँ का सीना मुंह को आ जाता है कि हाय मेरे लाल को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन तेरी आंखों के सामने मैंने तेरे बेटे का शीश काटा, उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े करे, तूने उसे पकाए खिलाए। तारा तू तो माँ के नाम पर और माँ की ममता पर कलंक है। बोलो सच्चे दरबार की, दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, उस माँ से जाके पूछ जिसकी गोद में जिसके लाल ने दम तोड़ा है। दुख क्या है, पीड़ा क्या है, उस पिता से जाके पूछ जिसने अपने बेटे के शव को शमशान विदा किया है। दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, उस परिवार से जाके पूछ जिस घर में संतान नहीं होती। क्योंकि पहला दुखी संसार ते हो जानो जिहड़ा मुद्द तां तो बीमार होवे, दूजा दुखी संसार ते हो जानो जिहड़ा पुरख तां दा कर्जदार होवे, तीजा दुखी संसार ते हो जानो जिहदे घर ना खेड़दा वाल होवे, और वड्डा दुखी संसार ते हो जानो जिन्हों माँ दे नाल ना प्यार होवे। बोलो ज्वाला माई की, सच्चे दरबार की। प्रेमी भक्तों, आवेश में आकर जैसे ही तारा के ऊपर कहते हैं वार करते हैं, फूल वाले सहरे बनकर तारा के गले में पड़ जाते हैं। बोलो ज्वाला माई की। कहते हैं तारा मुझे मेरे पुत्र से मिलवा दे। कहती है आप तो इस कदर रोई चले जा रहे हो जैसे यहाँ पे किसी की मृत्यु हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने बेटे को आवाज़ लगाओ। पहली आवाज़ लगाता है बेटा सुंदर, पुत्र नहीं आता। दूसरी आवाज़ लगाता है बेटा सुंदर, पुत्र नहीं आता। कहता है बस तारा तेरे कहने पे अपने बेटे को आवाज़ लगाए चले जा रहा हूँ। अरे इन हाथों से उसे वध करा है। जो जीव इस संसार से नाता तोड़ के चला गया, ना वापस आया है ना वापस आएगा, और तेरे कहने पे मैं पागलों की तरह अपने बेटे को आवाज़ लगा रहा हूँ सुंदर सुंदर सुंदर। अरे सुंदर तो इस संसार में है ही नहीं। कहती है महाराज ना कुछ आगाज देखा है ना कुछ अंजाम देखा है। अगर देखा है मैंने तो माँ की ज्योति को रोशन सुबह और शाम देखा है। मौत के आगोश से भी बच नहीं सका जिंदा कोई, लेकिन करे मुर्दों को भी जिंदा तो वो मैंने माँ का नाम देखा है। बोलो ज्वाला माई की। क्योंकि ये दास उमा तेरी शरण में, मेरा जीवन बीते माँ तेरे भजन में। बोलो सच्चे दरबार की। प्रेमी भक्तों, तारा कहती है महाराज अपने पुत्र को पाने की तनिक भी लालसा है ना तो एक आवाज और लगाओ। सिसकियों के साथ रोते रोते एक आवाज और लगाता है बेटा सुंदर। कहते हैं जीता जागता शहजादा राजा के समक्ष आ जाता है। बोलो बिछड़े मेल कराने वाली माता। अपने पुत्र को साक्षात सामने पाकर राजा निहारता चला जाता है और अपना प्यार भरा हाथ पुत्र के सर पे फेरता है। पुत्र कहता है पिताजी आप रो रहे हो, किसके लिए? मेरे लिए। अरे जो तलवार तुमने मुझ पे चलाई थी वो तो केसर के पौधे की तरह मुझे छू के निकल गई थी। मैं तो माँ के बागों में माँ की सखियों के साथ झूला झूल रहा था। आपने पहली आवाज़ लगाई तो माँ ने मुझे अपने सिंग पे शेर पे बिठाया। आपने दूसरी आवाज़ लगाई तो माँ मेरी उंगली पकड़ के आपके समक्ष मुझे छोड़ने आ रही थी। आपने तीसरी आवाज़ लगाई तो माँ ने मेरी उंगली छोड़ी के जा, उसे तेरी आवश्यकता है, उसे मेरी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा संयम आपने और रख लिया होता तो साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा का दीदार पा लिया होता। लेकिन आपकी इन आंखों में आंसू आए तो किसके लिए? मेरे लिए। याद आई तो किसकी? मेरी। अरे पिताजी सांसों की डोर टूटी, ना मैं तुम्हारा पुत्र ना तुम मेरे पिता। लेकिन उस रिश्ते को कैसे भूल गए जो युगों युगांतर जन्म जन्मांतर का चलता हुआ आ रहा है इस आत्मा का उस परमात्मा के साथ। जितनी प्रीत, जितना प्यार, जितना स्नेह, जितना दुलार, जितना लाड़ आपने मुझसे करा है ना, थोड़ा सा माँ के चरणों में कर लिया होता तो अपने जीवन को धन्य कर लिया होता। अपने मुख से ऐसे वचन सुनता है तो अपने बेटे के मुख से जब ऐसे वचन सुनता है तो राजा को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। दोनों कानों को पकड़ कर रोता बिलखता माँ भगवती की जोत के समक्ष तारा के पास आकर दोनों हाथों को जोड़कर बोलता है बख्श दे तू नादान में माता, फिर भी तेरी संतान में माता। माँ पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। बच्चे ते पुलनहारी है गे ने, तुसी बख्शनहारी हो माँ, क्योंकि बख्शनहार पुल बख्शो माई ते माँ बचियानो बख्श दियाई। माँ मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ, मुझे बख्शो बख्शो बख्शो।
तारा के समक्ष दोनों हाथों को जोड़ते हैं, कहते हैं तारा धन्य है तू, धन्य है तेरी माँ, धन्य है तेरी भक्ति और धन्य है माँ की शक्ति। कहती है स्वामी इन हाथों को मेरे समक्ष ना जोड़ें, ये जगत जननी माँ जगदम्बा है, ये बड़ी दयालु है, ये आप पर जरूर कृपा करेगी। कहता है तारा अब कुछ पाने की लालसा नहीं है, बस मुझे एक बार माँ का दर्शन हो जाए। प्रेमी भक्तों रोते बिलखते माँ भगवती के चरणों में क्षमा याचना करता है तो तारा कहती है माँ अगर रोते रोते ऐसे ही राजा ने अपने प्राण गंवा दिए तो जो तूने ये कला रचाई है, ये जो माया का जाल बुना है भगवती महारानी, अब इसे तोड़ो और साक्षात दर्शन देकर अपने बच्चों को निहाल करो। बोलो सच्चे दरबार की। महारानी के चरणों में विनती लगती है और महारानी साक्षात प्रकट हो जाती है, सच्चियाँ जोता। प्रेमी भक्तों माँ भगवती के चरणों में सर झुकाए खड़ा है राजा। कहता है माँ क्या मुखले विनती करूं लज्जावत मोही, क्या मुखले विनती करूं लज्जावत मोही, तुझ देखत औगण किए कैसे पाऊं तू ही माँ। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आप मेरे को बख्श दो। भगवती महारानी कहती हैं राजन ऐसा तुमने कुछ नहीं किया, ना तुमने घोड़े को मारा ना तुमने पुत्र को मारा, ये मेरी एक लीला थी, ये मेरी एक कला थी। तुम्हें अपने चरणों से जोड़ने के लिए, तुम्हारे मन से विकारों का नाश करने के लिए और आगे भविष्य में अपने पंथ के साथ साथ तुम्हारे नाम को भी आगे ले जाने के लिए मैंने एक ये माया का जाल बुना था। कहता है जय हो माँ भी महान और माँ की ममता भी, सच्चे दरबार की। मैं धन्य हो गया माँ आपके दर्शन पाके, लेकिन मन के अंदर आत्माराम बैठा है, इसे कैसे समझाऊंगा, इसे तो पता है ना पग पग पर इसने क्या करा है। मैं तो इतना चाहता हूँ जगत माता जगजननी आपने अपनी परम संतनी तारा के ऊपर अत्यंत असीम कृपा कर रखी है, थोड़ी सी नजरें इनायत इधर भी कर दो ताकि जितना ये जीवन शेष बचा है तुम्हारे चरणों में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे भजन में, तुम्हारे भक्तों की सेवा में बीत जाए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ हर घड़ी हर पल हर समय एक ही नाम मेरी जुबान पे हो, प्रेम से बोलूँ, जो जगाऊँ भजन करूँ, भंडारे करूँ, सेवा करूँ और मुख से बोलूँ, अंत में प्राण छोड़ूं तो मेरे लबों पे एक ही नाम हो, प्रेम से बोलूं। और महामाया मेरी जोत को आपकी जोत में आने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही आपकी जोत में चली जाए और वो भी यही कहती रहे, प्रेम से बोलूं, क्योंकि जोत से जोत जगाते रहो और प्रेम की गंगा। भगवती महारानी ने उसी क्षण घोड़े के शव के टुकड़ों को हाथों में उठाया तो वो चने में, पुत्र के शव के टुकड़ों को हाथों में उठाया तो वो हलवे में हलवा चना घोड़े के और पुत्र को खिलाया, उन्हें सरजीवन कराया, जीवित कराया और राजा के सर पर अपनी मेहर का कृपा का हाथ धरा, नाम का दान दिया, तारा के ऊपर अपनी भक्ति का कृपा का हाथ रखा और वरदान दिया, जहाँ भक्त मेरी जोत को जगाकर मेरे नाम का जगराता करेंगे, भजन करेंगे और जहाँ भोर के हो तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया देवा जी, यश वाला तिलक लगाए जय माँ, रहवा तो वारे वारे जावदा देवा जी, हो जे जिन राही माता मेरी आई जय माँ, ब्रह्मा ते विष्णु दे आव दे देवा जी, अजी और तेनु जावे भोलानाथ जय माँ, द्वारे ते नौबत बाज दी देवा जी, माँ तेरा झूले झूले लाल निशान जय माँ, वो बच्चे भर भर झोलियां ले जाव दे देवा जी, माँ तेरे भरे हुए भंडार, जय माँ, राजा ने मोह को ते आ गया देवा जी, शरण ज्वाल पकिया गया जय माँ। और देखिएगा ये इतवार को चौकी जागरण हुआ था तो बाबा भैरव जी का भी स्तवन पढ़ना है, क्योंकि प्रत्येक महीने के पहले रविवार को ये चौकी होती है तो हम बाबा भैरव का स्तवन पढ़ते हैं। जरा ताली बजाकर। ऐतवार नू जाना ई चल बाबे दे, ऐतवार नू जाना है चल बाबे दे, हो चोबा चंदन अवर अरग जा, शोभा चंदन अवर अरग जा, तेल सिंदूर चढ़ाना ई चल बाबे दे, ओ ऐतवार नू जाना है चल बाबे दे, चंबा मरवा नरगिस गेंदा, चंबा मरवा नरगिस गेंदा, पुष्पहार गल पाना ई चल बाबे दे, ओ ऐतवार नू जाना है चल बाबे दे, हो गिरी छवारा किशमिश मेवा, गिरी छवारा किसमिस मेवा, बाबे नू भोग लगाना ई चल बाबे दे, ओ ऐतबार नू जाना है चल बाबे दे, हो सिमर चरण के सो यश गावे, सिमर चरण के सो यश गावे, जो ध्यावे सो ही फल पावे, जो ध्यावे सो ही फल पावे, तेरा सन्मुख दर्शन पाना ई चल बाबे दे, ओ ऐतबार नू जाना है चल बाबे दे, हो आदेश बाबा आदेश भैरो,
आदेश बाबा आदेश भैरव, काले गोरे को आदेश माणी वाले को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश, हो 52 वीरों को आदेश, हो 54 कलमों को आदेश, हो 64 योगिन को आदेश, हो 90 नाथों को आदेश, हो आदिनाथ को आदेश, हो गोरखनाथ को आदेश, मच्छंदर नाथ को आदेश, भरतरी नाथ को आदेश, हो सुरतनाथ को आदेश, हो 90 नाथों को आदेश, हो आदेश जी आदेश लाल भैरव को आदेश। बोल बाबा भैरवनाथ की जय। भाई आरती होगी, सभी ने एक पंक्ति बनाकर आरती करनी है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत, हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, ओ मैया टीको मृद मद को, उज्ज्वल से दऊ नैना निर्मल से दऊ नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला लाल पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, जय हरिवाहन राजत खड़ग का प्रधारी, ओ मैया खड़ग का प्रधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, ओ दास जन मुनि जन सेवत, जिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती, ओ मैया नासाग्र मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, ओ कोटि कोटि चंद्र दिवाकर, राजत समझोती। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती, ओ मेरी मैया महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना, पदो विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे, ओ मैया सोनित बीज हरे, मधु कैटभ दऊ मारे, ओ मधु के तब दऊ मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, चारों वेद बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योग निगावत निरत करत भैरो, ओ मैया निरत करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, ओ बाजे बाजे ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, ओ मैया तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, दाजन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित अष्टभुजाधारी, ओ मैया वर मोद्राधारी, मन वांछित फल पावत, ओ मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती, शिवाल के तुम्हें राजत, डोलागढ़ में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री आदि शक्ति जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया प्रेम सहित गावे, कहती शिवानंद स्वामी, मन भजति हरि हरि स्वामी, मन वांछित चित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी।
मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। बाबा भोलेनाथ की आरती करेंगे, आज सोमवार का रोज है। ताली बजाकर तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू। ओ जटा जूट तेरे सिर पर सोवे, सिर पे गंग विराजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू। ओ तेरे मुकुट की क्या शोभा वर्णा, माथे चंदा साजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू। ओ नगर नगर स्थान तुम्हारा कैलाश के राजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू। ओ नंदी गण पे करो सवारी, गोरा संग विराजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू। ओ तीन लोग के नाथ कहाओ, गलना गाधे धागे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू। ओ रुंडन की गलमाल विराजे, ऊपर बगंबर साजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू। ओ विश्वनाथ मुक्ति के दाता, काशी मोह विराजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू। ओ सिमर चरण ध्यान यश गावे, जो जावे सो ही फल पावे, हाथ जोड़ के नमन करा, भजन करा दे आगे भजले गोविंद राम, भजले प्यारे गोविंद राम, ओ भजले प्यारे गोविंद राम, ओ हरता करता गोविंद राम, ओ करे कराए गोविंद राम, ओ राधे कृष्णा गोविंद राम, ओ गंगा विष्णु गोविंद राम, ओ हरे मुरारी गोविंद राम, ओ गिरवरधारी गोविंद राम, ओ कुंज बिहारी गोविंद राम, ओ सबको बख्शो गोविंद राम, प्रहलाद उबारे गोविंद राम, भीषण तारे गोविंद राम, भीषण तारे गोविंद राम, मेरी लज्जा राखो गोविंद राम, मेरे ओखे वेले गोविंद राम, मेरे सोखे वेले गोविंद राम, ओ भजले भक्ता गोविंद राम, ओ भजले सादा गोविंद राम। महारानी तेरे भगतानु राज रानी तेरे भगतानु, आज लख लख मिलन बधाया, हे बधाया लख लख मिलन बधाया। महारानी तेरे भगतानु राज रानी तेरे भगतानु। गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम भज मूढ़मतिम आच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधवम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी के नायकम श्री रामचंद्र भज हरे राधिका के नायकम कृष्ण चंद्र भज हरे। जय देवा जय देवा जय देवा। बोल सत्य सनातन धर्म की जय हो। हिंदू समाज की, धरती माता की, भारत माता की, गौ माता की, जय हो। गंगा माता की, माता पिता की, अपने अपने सदगुरुदेव महाराज के, बड़े गुरुदेव महाराज के, जय हो। बाबा श्री घमंडी भगत जी के, जय हो। बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जयकाराय वीर बजरंगी, बोल हर हर महादेव। भूल चूक माफ करने वाली माता तेरी सदा ही जय। अपने कारज स्वयं आप करने वाली माता तेरी सदा ही जय। जो जयकारा लगाएगा सो निहाल हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारे वाले नो मिठिया मुरादा, बोल सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हरे भगवती ने इस महायज्ञ को अपने चरणों में स्वीकार करा। तो आइए, हम मूढ़मती अज्ञानी हैं, गलतियां त्रुटियां अपशब्द भूल चूक नादानियां ना जाने कैसे कैसे गुनाह होते रहते हैं, लेकिन माँ अष्टभुजाधारी है, वर मुद्राधारी है, वह मुद्राधारी है, क्षमाशालिनी है, अपने बच्चों को सदैव बख्शती रहती है। आइएगा, क्षमा याचना माँ भगवती के चरणों में सभी परिवारजनों की ओर से, भक्ति रस सेवा मंडल की ओर से माँ के चरणों में। हे महामाया, तेरे चरणों में तेरे भक्तों की, तेरे संतों की भक्ति रस सेवा मंडल, माँ का परिवार तेरे चरणों में हाजिर होकर अपने परिवार सहित माँ भगवती श्री चरणों का ध्यान करते हुए प्रभात समय में
गुरुओं का सम्मान करते हुए, महंतों का सम्मान करते हुए माँ भगवती तेरे चरणों में, तेरी शोभा में भगवती महारानी अरदास कराते हैं। जिसने कमाई में से अरदास आई है माँ भगवती इस अरदास को स्वीकार करना, मन की मनोकामना पूरी करना, भंडारे भरपूर करना, कृपा करना, सुख शांति देना, शत्रु का नाश करना, संग सहाय रहना, कारोबार में तरक्की देना, अन्नपूर्णा बन के माँ भगवती इनके घर के भंडार को अन्न धन जल से भरपूर रखना, लक्ष्मी रूप में वास करना, माँ भगवती मेहर करना, दया करना, इनकी भक्ति को, निष्ठा को, एकता को इसी प्रकार से बनाए रखना। तुम्हारे नाम के मेले भंडारे आयोजन माँ भगवती ये मंडल सदैव कराता रहे, तुम्हारे चरणों से जुड़ा रहे। माँ ये परिवार सदा हंसता खेलता खिलखिलाता रहे, माँ भगवती कृपा रहे, आपकी दया रहे। माँ भगवती जी आप जी के हुक्म अनुसार आप जी के इसी चरणों में माँ भगवती आप जी का भजन महान श्री उमा शंकर शर्मा एवं साथियों ने आपके चरणों में किया। भजन करने वालों से, करवाने वालों से, सुनने वालों से कोई गलती त्रुटि अपशब्द या कोई भूल चूक हो गई हो, कोई नादानी हो गई हो, माँ भगवती अपना बालक अज्ञानी समझ कर क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। सबका मंगल, सबका भला, सबका कल्याण करना। हे अखंड ज्योत वाली माता, सभी सुहागन नारियों के सुहाग को अखंड करना। माँ भगवती जैसे ये भक्तों का मान बढ़ा रहे हैं, संसार में इनके मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को, शोभा को बनाए रखना, कृपा करना। जगत माता कल्याणकारी कृपा करना। सर्वे जना सुखिना भवन्तु, सर्वे निरामया सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। ओम जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा, झूली ध्वजा बाजेगा नगाड़ा, सोई जन मेरी माई को प्यारा, जेड़ा मिल के लाए मायदा जयकारा। बोल सच्चे दरबार की, सच्चियाँ सुचियाँ जोता वाली माता, भुल्ला चुका बख्शण वाली माता जी तुहाडी सरा, अपने कार्य स्वयं आप करने वाली माता तेरी, जो जयकारा लगाएगा सो निहाल हो जाएगा। जयकारे वाले नु मिठियां मुरादा। बोल सांचे। ये जगन माँ का था और माँ ने ही पूरा कराया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तारा रानी की कथा पे इतनी संगत होती है। आज जागरण करो तो होते नहीं है। तो ये आपकी श्रद्धा, आपका माँ के प्रति प्यार और माँ का आपको बुलावा था, बड़ा ही अच्छा लगा। अब ये 40 दिन के अनुष्ठान के बाद श्रृंगार का सामान, नारियल की भेंट, बाटे का प्रसाद, जोत का प्रसाद और आशीर्वाद, ये 5 चीज़ें आपको देनी है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको इज्जत से मिले और दिल खोल के मिले। अगर आप जोड़े के साथ इधर से आएंगे और आशीर्वाद लेते हुए इधर से जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप ये सोचो कि अभी हम पूरी रात और पूरा दिन और फिर पूरी रात से सोए नहीं हैं और अभी भी हमें अगले 4 घंटे लगने हैं, आपने तो फिर घर जाके सोना है। तो इतनी कृपा करो, जब इतना सब कुछ हमने किया है तो आप थोड़ा सा धैर्य रख के आधा घंटा अपना दे दें, शांति से माँ से झोली भरवा के जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हम सब परिवार के लोग खड़े हैं, कोई बाहर का तो है नहीं, तो थोड़ा सा हमें कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। इधर से जोड़े के साथ आते जाओ, अपनी झोली भरवाते जाओ और माँ से आशीर्वाद लेके इधर से अपने अपने घरों को खुशी खुशी प्रस्थान करें। देखो महारानी का कितना लीला है, कितना अच्छे से सब कुछ हो गया। बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई। बस थोड़ी सी देर लगेगी, 2-4 सेवादार मेरे साथ खड़े, फटाफट हो जाएगा। आप इधर से एक लाइन कर लो, एक लाइन कर लो इधर से और इधर चलते चलो। बोल सांचे। अब 11 तारीख को सुबह ठीक 8 बजे हम यहाँ से माँ को लेके जाएंगे। सुबह चाय नाश्ते का थोड़ा सा प्रबंध किया है और 8 बजे हम यहाँ से माँ को हरिद्वार लेके जा रहे हैं। जिस जिस भक्त ने साथ चलना हो अपनी गाड़ी लेके आ जाए। हरिद्वार हर की पौड़ी पे पक्का भजन होगा और माँ की विदाई होगी। आप अगर उस समय के साक्षी बनना चाहते हैं, और वैसे भी उस दिन अमावस्या है, गंगा स्नान करना बहुत ही अच्छा पुण्य का काम होता है और 1 पंथ और 2 काज हो जाएंगे। और ये भी विचार आ रहा है कि जब सती के अंग गिरे थे तो माँ की जीवा ज्वाला जी में गिरी थी, तो कनखल में माँ सती का ये सारा प्राकरण हुआ था। कथा आपको पता होगी राजा दक्ष की। तो हो सकता है कि हर कोई बॉडी की जगह संतों मंतों से पूछेंगे, ये विधि शायद कनकल पे हो जाए हमारी, या फिर हर की पौड़ी पे तो है ही। तो बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप सब लोग साथ चलें और आनंद आएगा। बोल साचे जयकारा शेरा वाली दा। अपना नेम निभाने वाली माता तेरी, खुले खुले दर्शन देने वाली माता।